इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन का दो पार्ट होता है, एक डेफिनिट इंटीग्रेशन, एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है पहले देखते हैं। इंटीग्रेशन इज़ द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है। कोई फंक्शन जैसे कैपिटल एफ एक्स है और कैपिटल एफ एक्स बराबर स्मॉल एफ एक्स कैपिटल एफ डैश एक्स मान लेते हैं। तो अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे कैपिटल एफ एक्स को तो हमको मिलेगा क्या, स्मॉल एफ एक्स। ठीक, ये क्या है, डिफरेंशिएट हुआ है यहाँ पे। अब देखो अगर हम इस स्मॉल एफ एक्स को इंटीग्रेट करते हैं यहाँ पे डी एक्स के रिस्पेक्ट में तो हमको कैपिटल एफ एक्स मिलता है। तो हुआ ना उल्टा। अब देखते हैं कुछ हम। अब इनडिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है। इनडिफिनिट इंटीग्रल जैसे कि कोई फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स बराबर कैपिटल एफ एक्स प्लस सी आंसर आएगा, तो वहाँ पे कैपिटल एफ एक्स जो होगा वो एंटी डेरिवेटिव होगा स्मॉल एफ एक्स का। अब कुछ हम कॉमन इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि के डी एक्स बराबर के एक्स प्लस सी। एक्स से पावर एन का फार्मूला हमने पढ़ा ही है, एक्स से पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, जबकि एन जो होगा वो -1 के इक्वल नहीं होगा। अब एक्स से पावर -1 डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं बराबर नेचुरल लॉग मॉड एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। अब एक चौथा फार्मूला है यहाँ पे 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी डी एक्स। सबका इंटीग्रेशन मैंने साइन लगाना भूल गया, आप लोग लगा लीजिएगा, गलती हो गया, सॉरी। 1 अपॉन ए नेचुरल लॉग मॉड ए एक्स प्लस बी मॉड प्लस सी। ये देखते हैं, अगर किसी कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल रहा तो हम वेरिएबल को बाहर रखेंगे, बाकी को ऊपर लेके लॉग में ले लेंगे। हो गई यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। एक मिनट, यहाँ हेडिंग डालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस यू डी यू तो हो जाएगा साइन यू प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन यू, बहुत फार्मूले इसमें, लेकिन सारे फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइनस कॉस यू प्लस सी हो जाएगा। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर यू डी यू बराबर टेन यू प्लस सी हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर हो गया। अब हम देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक यू टेन यू डी यू बराबर सेक यू हो जाएगा, सेक यू प्लस सी हो जाएगा। इंटीग्रेशन करते हैं टेन यू डी यू का तो बराबर नेचुरल लॉग मॉड सेक यू प्लस सी हो जाएगा। मैं फार्मूले को पीडीएफ में डाल दूंगा। सेक यू डी यू बराबर लॉग सेक यू प्लस टेन यू मॉड प्लस सी हो जाएगा। कोसेक यू डी यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा नेचुरल लॉग मॉड कोसेक यू माइनस कॉट यू प्लस सी हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक यू डी यू, सॉरी ये तो हो चुका है, सॉरी। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक यू कॉट यू डी यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोसेक यू
प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी यू, सॉरी यहाँ हमने यू लेके चल रहा है ना, बराबर हो जाएगा माइनस कॉट यू प्लस सी। अब एक और फार्मूला है, कॉट यू डी यू बराबर लॉग साइन यू प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब यू डी यू। अगर सेक क्यूब के फॉर्म में आया तो हम 1/2 को बाहर रखेंगे, अंदर रखेंगे सेक यू प्लस टेन यू प्लस सेक यू इंटू टेन यू प्लस लॉग सेक यू प्लस टेन यू मॉड में ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। अब अगला फार्मूला कोसेक क्यूब यू के फॉर्म में रहा, डी यू के फॉर्म में, तो हम रखेंगे 1/2 माइनस कोसेक यू कॉट यू प्लस नेचुरल लॉग कोसेक यू माइनस कॉट यू प्लस सी। ये अब देख लेते हैं, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कोसेक यू डी यू साइन यू प्लस सी, साइन यू डी यू माइनस कोसेक यू प्लस सी, सेक यू स्क्वायर डी यू टेन यू प्लस सी, सेक यू टेन यू डी यू सेक यू प्लस सी, टेन यू डी यू नेचुरल लॉग सेक यू प्लस सी, सेक यू डी यू नेचुरल लॉग सेक यू प्लस टेन यू प्लस सी, कोसेक यू डी यू नेचुरल लॉग कोसेक यू माइनस कॉट यू प्लस सी। अब कोसेक यू कॉट यू डी यू माइनस कोसेक यू प्लस सी, कोसेक स्क्वायर एक्स यू डी यू माइनस कॉट यू प्लस सी, कॉट यू डी यू लॉग साइन यू प्लस सी, कोसेक यहाँ देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब यू डी यू, तो हाफ 1/2 सेक यू इंटू टेन यू प्लस नेचुरल लॉग सेक यू प्लस टेन यू प्लस सी। अब कोसेक क्यूब डी यू आ गया 1/2 माइनस कोसेक यू कॉट यू प्लस नेचुरल लॉग कोसेक यू माइनस कॉट यू प्लस सी। अब आते हैं कुछ हम एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन पे, यहाँ गलत हो गया स्पेलिंग, LOGARITHM फंक्शन, एक्सपोनेंशियल या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन। जैसे कि दे रखा होगा e की पावर u du, तो इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर u प्लस सी। इसके इंटीग्रेशन में हमको कोई चेंज नहीं करना है, इसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों सेम होता है। अब वही दूसरा अगर आ गया a की पावर u du, तो हम करेंगे क्या, a की पावर u को तो एज इट लिख लेंगे अपॉन नेचुरल लॉग a प्लस सी कर देंगे। अब तीसरा कुछ फार्मूला है नेचुरल लॉग u du, लॉग u du आ गया तो हम u को बाहर लगाएंगे, फिर नेचुरल लॉग लगाएंगे, u को अंदर करेंगे, फिर माइनस u प्लस सी। ये फार्मूला आप लोगों को हर हाल में याद होनी चाहिए, तभी आप इंटीग्रेशन का सवाल सॉल्व कर पाएंगे। e की पावर au बराबर e की पावर au साइन bu, अगर इसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक भी आ गया एक्सपोनेंशियल भी आ गया तो हो जाएगा e की पावर au अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bu माइनस b कॉस bu प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर au cos bu du बराबर e की पावर au अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos
बी यू प्लस बी साइन बी यू प्लस सी। अगला है 1/इंटीग्रेशन ऑफ यू नेचुरल लॉग यू, इस फॉर्म में आ जाए तो हमको घबराने की जरूरत नहीं है, 2 बार लॉग लेंगे, लॉग मॉड में यू प्लस सी। ये रहा ट्रिग्नोमेट्रिक का। ये फार्मूला सॉरी छूट रहा है, ए की पावर ए की पावर यू डी यू बराबर यहाँ हो जाएगा u माइनस 1 ई की पावर u प्लस सी। अब इसको एक बार हम रिवाइज करते हैं। एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए अगर कोई फंक्शन e की पावर u के फॉर्म में है तो उसको e की पावर u एज इट इज़ रहने देंगे। a की पावर u में आ गया तो a की पावर u को एज इट इज़ लिख देंगे अपॉन लॉग a लिख देंगे। लॉग u डी यू हो गया तो u को बाहर निकालेंगे, लॉग u माइनस u प्लस सी। e की पावर ए यू साइन बी यू, तो e की पावर ए यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन बी यू माइनस ए साइन बी यू माइनस बी कॉस बी यू प्लस सी कर देंगे। e की पावर ए यू है तो कॉस बी यू डी यू बराबर e की पावर ए यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी यू प्लस बी साइन बी यू कर देंगे। 1/u लॉग यू डी यू है तो हो जाएगा लॉग यू प्लस सी, और a की पावर ई यू डी यू है तो u माइनस 1 और e की पावर u प्लस सी। अब कुछ है ITF फंक्शन, INVER इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 1/√a² माइनस यू स्क्वायर डी यू है तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स u अपॉन a प्लस सी। अब दूसरा है 1/√a² प्लस यू स्क्वायर बराबर कुछ नहीं होगा, इसमें हो जाएगा सॉरी अंडर रूट यहाँ नहीं है, ये 10 का हो जाएगा, ये 10 है तो 1/a को हम बाहर ले लेंगे। अब हम यहाँ कर देंगे tan इनवर्स u अपॉन a प्लस सी। अब तीसरा है 1 अंडर द रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डी यू, तो यहाँ हो जाएगा 1/a सेक इनवर्स u अपॉन a प्लस सी। हमने यहाँ 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लिए। अब अगर कुछ इस फॉर्म में आ गया साइन इनवर्स u डी यू के फॉर्म में तो हम घबराने की जरूरत नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं u साइन इनवर्स u प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर प्लस सी। अभी हम एक बार लिख रहे हैं फिर उसके बाद आपको हम समझाएंगे। tan इनवर्स u डी यू बराबर tan इनवर्स u माइनस 1/2 लॉग 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस सी। फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स u डी यू बराबर u कॉस इनवर्स u माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर प्लस सी। अब हम देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए 1/a² माइनस यू स्क्वायर डी यू के फॉर्म में अगर कोई मिला तो उसको हम कर देंगे साइन इनवर्स u अपॉन a प्लस सी, और 1/a² प्लस यू स्क्वायर बराबर 1/a² प्लस यू स्क्वायर। यहाँ मैंने एक चीज़ छोड़ी, डी यू के फॉर्म में मिला तो हम वहाँ कर देंगे बराबर 1/a tan इनवर्स u अपॉन a प्लस सी।
अगर हमको दिखता है 1/√u, सॉरी यहाँ मैंने गलत कर दिया, मिस्टेक कर दिया, ये रूट नहीं रहेगा, 1/u√u² - a² बराबर फॉर्म में दिखेगा। तो 1/a सेक इनवर्स 4a + c कर देंगे। साइन इनवर्स u du दिखेगा तो u साइन इनवर्स u प्लस √1 - u² + c। इसी तरह टेन इनवर्स u du, u टेन इनवर्स u माइनस हाफ log 1 - u² + c। और कॉस इनवर्स u के फॉर्म में दिखा तो u कॉस इनवर्स u माइनस हाफ माइनस √1 - u² + c। अब तक के लिए इतना फार्मूला काफ़ी है। आगे जब और फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आगे की फार्मूले बताऊंगा। तब तक आप लोग इस फार्मूले को तैयार करें।